बीजेपी के लोग, उन्होंने झंडे ले रखे थे बीजेपी के, मोदी मोदी मोदी। प्रधानमंत्री का वो काफिला वहां रुका 10, 15 या 20 मिनट उस पर फ्लाईओवर पर। वो कौन लोग थे? बीजेपी के ही तो लोग थे। इसके अलावा आईबी अलग है, इसके अलावा एलआईयू के लोग अलग होंगे, इसके अलावा एसपीजी का पूरा अमला है। सब कुछ तो उनकी सुरक्षा में लगा है। तो वो बहुत तरीके से होता है। और फिर आप अचानक कर दो। अब प्रधानमंत्री को शायद बीमारी है, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि जाते जाते रशिया से या कहीं से आते जाते हैं अचानक जो अपने हवाई जहाज को मोड़ के पाकिस्तान में उतर जाते हैं। आपने देखा बिरयानी खाने जो चले जाते हैं। जो तुमने रूट किया है, तुम्हें मालूम है कि सारी की सारी कुर्सियां खाली हैं। जिन 2 लाख की बात कर रहे हो वहां पे 200 आदमी भी नहीं है, पूरा पंडाल खाली पड़ा है। एसपीजी के लोग, सुरक्षा वाले जो वो बेचारे सुरक्षा कर रहे हैं। और आपको मालूम पड़ गई, आपने नौटंकी शुरू कर दी, जिसकी पटकथा आपने शायद परसों की, आप देखें परसों पहले दिन की बात, जो मेघालय या मणिपुर में गए, वहां ढोल बजाते रह गए, वहां भी खाली कुर्सियां दिखाई जा रही प्रधानमंत्री। तो पूरे देश में प्रधानमंत्री को कोई सुनना नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश में आप जाते हो, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके कलेक्टर वगैरह के माध्यम से सारी जो भीड़ है, सारी मनरेगा के मजदूर हैं, जबरदस्ती उनको लाया जाता है। मंत्री आखिर में वहां से लौटते हुए जो एक अधिकारियों से कहते हैं, जो सामने आ रही है एएनएन न्यूज और वगैरह इन सब के माध्यम से, प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा वापस आ गया। वही नौटंकी। तो जो संवाद लिखा प्रधानमंत्री ने, संवाद की डायलॉग डिलीवरी किसने करी? प्रधानमंत्री ने। बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है। कई दशक पहले एक गाना आया था, जाते थे जापान मगर हम चीन पहुंच गए ना। कल के बाद से ये कहावत बिल्कुल पलट चुकी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को, जो कि वर्ल्ड लेवल के अपने आप को नेता घोषित करते हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मेरी जान को खतरा है और बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं बाल बाल बच करके वापस आप लोगों के बीच पहुंच गया। तो कल से ट्विटर पर भी ट्रेंड चल रहा है कि कांग्रेस पर थूकता है भारत, तो वही मेरा पीएम झूठा है ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है। तो सवाल वही उठता है कि जाते थे जापान मगर चीन समझ गए ना। जो कल से कहानी सेट हुई वो ये कि रैली में पहुंचना था पर हाईवे पर ही अटक गए ना, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट भानु प्रताप सिंह मौजूद हैं। सर, कल देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा और बड़ी सुरक्षा में अचूक देखने को मिली। जहां इतनी बड़ी इंटेलिजेंसी देश के प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलती है, वहां पर ये चूक महज चुनावी प्रोपेगेंडा है या दिखावा? बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत लिखी गई एक पटकथा है, कहानी। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कहानी लिखी जाती है, उसकी पटकथा लिखी जाती है और उसकी डायलॉग डिलीवरी, संवाद उसके लिखे गए और संवाद बोले गए प्रधानमंत्री द्वारा। यह बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत किया गया एक काम है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को न तो कल कोई खतरा था, न आज कोई खतरा है, न भविष्य में कोई खतरा है। और जिसकी आप खतरे की बात कह रहे हो तो उसे इस हिसाब से आप अंदाजा उसका लगा सकते हैं, उसकी सच्चाई। क्योंकि जो धीरे धीरे खबरें आती हैं ना, एकदम पता नहीं लग पाती है क्या होता है। और उनका मीडिया, गोदी मीडिया, जो दलाल और गुलाम मीडिया है, जो बिका हुआ मीडिया है, वो बाकायदा उस पटकथा में शामिल होता कि उनका रोल क्या है। तो उन्होंने अपना रोल निभाया और पूरा मीडिया पे चलने लगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक। काहे की चूक भाई? जो लोग थे, अब जो वीडियो सामने आ रही है निकल के, वो लोग जिनकी वजह से प्रधानमंत्री का वो काफिला वहां रुका 10, 15 या 20 मिनट उस पर फ्लाईओवर पर, वो कौन लोग थे? बीजेपी के ही तो लोग थे। बीजेपी के लोग, उन्होंने झंडे ले रखे थे बीजेपी के, बाकायदा झंडा साफ नजर आ रहा है। वहां जो नारे लग रहे थे, भारत माता की जय कौन लगाता है आप जानते हो, वंदे मातरम कौन बोलता है आप जानते हो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कौन लगाएगा नारे आप जानते हो, भक्तों के अलावा, अंधभक्तों के अलावा कौन लगाएगा। और मोदी 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 ये सब हो रहा था। कौन कह रहा था इसे? ये सब वही। तो पूरी प्लानिंग के तहत, बहुत सोचे समझे एक प्लान के तहत एक पटकथा लिखी गई, संवाद लिखे गए और
प्रधानमंत्री ने उस संवाद में, उस नौटंकी में पूरी तरह से हिस्सा लिया, लोगों के सामने आ गई। और इस जो वर्तमान चुनाव है, इस चुनाव के लिए यह सब कुछ किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री विज्ञापन जीवी, चुनाव जीवी प्राणी हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि सर, अगर मैं समझना चाहूं इस चीज को, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के बात हो रही है। फिरोजपुर में रैली होनी थी, जहां पर 70,000 कुर्सियां बिछाई गई, 700 लोग जो हैं वो वहां मौजूद नहीं थे। दी ट्रिब्यून की रिपोर्ट सामने आती है, इंटरनेशनल मीडिया में भी इसमें जिक्र है कि जी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के बड़ी चूक हुई है, कांग्रेस की सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है, इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, देश के गृह मंत्री खामोश रहते हैं और कल ट्वीट करके अल्टीमेटम दिया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, जो भी इसके पीछे हैं उसे सजा जरूर दी जाएगी। किस तरीके से देख रहे हैं सर, जो इंटरनेशनल मीडिया में भी इसका जिक्र लगातार बन रहा है? कहां प्रधानमंत्री की जान से खिलवाड़ किया गया, जब आदमी ही बीजेपी के थे, रोकने वाले बीजेपी के थे। देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसी होती है, इसको सब लोगों को जानने की जरूरत है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो होती है, उस सुरक्षा को सारा जिम्मा जो होता है वो होता है एसपीजी का, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। यह है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक साल में 600 करोड़ रुपए का बजट है, 600 करोड़ का। प्रधानमंत्री किस गाड़ी से जाएंगे, किस में नहीं जाएंगे, कौन आगे पीछे होगा, कौन क्या होगा, कैसे कैसे क्या, सब कुछ एसपीजी करती है, उसके अलावा कोई नहीं करता। और जहां भी प्रधानमंत्री की रैलियां होती हैं, जहां भी प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है, कम से कम 3 दिन पहले उस स्थल की सारी जिम्मेदारी, पूरा कंट्रोल एसपीजी के हाथ में होता है। ठीक इसी तरह से ये एक झटके में तो नहीं बन गई होगी रैली, जिसमें 2 लाख लोगों के बुलाने की बात कही जा रही थी, जो नौटंकी हमेशा की जाती है कि इतने लोग आएंगे, चाहे 4 लोग कहे जाएंगे, लाखों लोग जो बताया जाता है। तो ये प्लानिंग इसकी जो रैली की पहले बनी होगी। और जब पहले बनी है, इतनी बड़ी रैली की बात हो रही है, तो स्वाभाविक से पूरी योजना जो थी, पूरा जो वहां का सिक्योरिटी का वो था, सब प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाली एसपीजी के हाथ में था, एसपीजी के। और फिर इसके अलावा आईबी होती है, फिर एलआईयू होती है, फिर पुलिस फोर्स होती है, सारी इंटेलिजेंस होती है, सब कुछ। उस सब के बाद जब उन्हें पता लग गई होगी, उन्होंने, एसपीजी ने बता दिया होगा पहले ही कि यहां तो कोई भी नहीं है, यहां तो 4 आदमी भी नहीं है हम लोगों के अलावा, यहां आके मीटिंग करके करोगे क्या? तो जो पटकथा लिखी गई थी उसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। पहले तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री को जाना था तो सीधे वहीं जहां आप मीटिंग कर रहे हैं, आप सीधे वहां हेलीकॉप्टर से जाइए। अगर वहां पर फिरोजपुर में कोई हेलीपैड नहीं है या वहां पर कोई हवाई अड्डा नहीं है और आप भटिंडा तक हवाई जहाज से जा रहे हैं, तो हवाई जहाज से जाने के बाद आपका प्रोग्राम हेलीकॉप्टर से वहां जाने का था। चलिए, अगर मान लीजिए आप हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहे और वहां कह रहे हैं कि साहब बूंदाबांदी हो रही है, बारिश है, मौसम की वजह से वो आप हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप जो है 22 सड़क रोड से जा रहे हैं। तो लेकिन ये सब कुछ एकदम चेंज हुआ ना। इसकी जिम्मेदारी, इसकी जानकारी इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसकी जानकारी किसको दी गई? और फिर वो सब कुछ जो रूट बदला, आप जा रहे हैं फिरोजपुर रैली में, अचानक आप कहते हैं कि हम हुसैनी वाला जाएंगे। आप हुसैनी वाला जाने का प्रोग्राम का मतलब क्या? तो मतलब ये है, और उस जिस रूट पे आप चल रहे हैं वहां तुम्हारे कार्यकर्ता खड़े हैं, बीजेपी वाले कार्यकर्ता खड़े हैं, जो सारे के सारे सामने हैं। क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जो बात की जा रही है, जो अननेसेसरी ये पूरा हाइप क्रिएट किया जा रहा है, ये पूरा ड्रामा किया जा रहा है, एक नौटंकी की जा रही है, क्या किसी ने वहां पर प्रधानमंत्री की तरफ कोई अंडा फेंका, कोई किसी ने टमाटर फेंका, कोई किसी ने जूते फेंके, किसी ने कोई कंकरी मारी क्या? कुछ भी किया किसी ने कुछ नहीं किया, बावजूद उसके प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खतरा। और प्रधानमंत्री आखिर में वहां से लौटते हुए जो एक अधिकारियों से कहते हैं, जो सामने आ रही है एएनएन न्यूज और वगैरह इन सब के माध्यम से, प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा वापस आ गया। वही नौटंकी। तो जो संवाद लिखा प्रधानमंत्री ने, संवाद की डायलॉग डिलीवरी किसने करी? प्रधानमंत्री ने। बहुत सोची समझी साजिश के तहत यह सब कुछ किया गया है, ऐसा कुछ भी न था न है।
क्योंकि भीड़ नहीं है उस प्रदेश में क्या पूरे देश में आज की तारीख में प्रधानमंत्री को कोई देखना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से देश को चला रहे हैं, देश पर शासन कर रहे हैं, वो देश को लगातार तबाही की तरफ ढकेल रहा है। इतनी भयानक बेरोजगारी, इतनी भयानक महंगाई, इतना जबरदस्त गरीबों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना दवाई, ना डॉक्टर, ना अस्पताल है। उन हालात में प्रधानमंत्री को कोई देखना और सुनना नहीं चाहता। सो लोग आएंगे कहां से? और फिर उस राज्य में, जो राज्य आज भी आंदोलन कर रहा है लगातार, क्योंकि जब किसान आंदोलन वहां से हटा है दिल्ली के बॉर्डर से, और प्रधानमंत्री के माध्यम से जब वो समझौता हुआ है, और जिसमें कहा गया था कि जितने मुकदमे वो सारे वापस ले लिए जाएंगे, जितने जो लोग शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा, एमएसपी पर कमेटी बनाई जाएगी, जो वो पराली जलाने के प्रावधान है सेक्शन 14-15 जो वो हटाए जाएंगे, बिजली बिल जो है वो जो स्टेक होल्डर्स उनसे बात करके तब लाया जाए। किसी पर तो खरी नहीं उतरी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार किसी पर खरी नहीं उतरी, तो लोगों में गुस्सा है निश्चित रूप से। और संयुक्त किसान मोर्चा की 15 जनवरी को इसी चीज को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए मीटिंग भी होने वाली है। तो ये सब कुछ जो किया जा रहा है, इस जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसको देखकर यह किया जा रहा है, और इसमें सारे हथकंडे बीजेपी अपना चुकी है, कुछ रहा नहीं है। तो अब यह एक नौटंकी और शुरू की जाए कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा। सर, इसी के साथ साथ मैं भी ये समझने की कोशिश करूंगा और व्यूवर्स को भी समझाने की अगर आप कोशिश करें, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग क्या अचानक से देश के प्रधानमंत्री का सारा शेड्यूल रहता है, अचानक से कुछ बदला जा सकता है, और जिस भी राज्य में देश के प्रधानमंत्री जाते हैं उधर चाक चौबंद कैसे होते हैं, क्योंकि हम भी कई बार जाम में फंसे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री का या प्रेसिडेंट का काफिला जा रहा होता है तो 10-15 किलोमीटर तक तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो किस तरीके से देखा और समझा जाए इस चीज को? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत मजबूत होती है, बहुत सब प्री प्लान तरीके से होता है। कि अब आप देखिए कि जब कल पंजाब की बात है, पंजाब पुलिस के 10,000 जवान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हैं। इसके अलावा आईबी अलग है, इसके अलावा एलआईयू के लोग अलग होंगे, इसके अलावा एसपीजी का पूरा अमला है, सब कुछ तो उनकी सुरक्षा में लगा है। तो वो बहुत तरीके से होता है। और फिर आप अचानक कर दो, अब प्रधानमंत्री को शायद बीमारी है, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि जाते जाते रशिया से या कहीं से आते जाते हैं, अचानक जो अपने हवाई जहाज को मोड़ के पाकिस्तान में उतर जाते हैं। आपने देखा बिरयानी खाने जो चले जाते हैं, वो कोई ऐसी छुपी हुई बात तो है नहीं। तो प्रधानमंत्री कब क्या करें, कब क्या उनके मूड में आ जाए, कोई जानता नहीं है। अन्यथा सब कुछ बहुत तरीके से होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा वाकई में, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई मायने रखती है। वो एक तरीके से होती है, एसपीजी के कंट्रोल में होती है, वेल प्लान्ड होती है। तो अब अगर अचानक ही कर दोगे तो एसपीजी क्या कर लेगी? भाई एसपीजी को तो माननी पड़ेगी तुम्हारी बात जो तुम कह रहे हो, क्योंकि तुम तो मानना सर एसपीजी की बात। तो जब एसपीजी के सामने भी अगर ये स्थिति आ जाएगी तब क्या होगा? पर फिर भी इसमें तो कुछ है भी नहीं, इसमें तो सारा का सारा जो तुमने रूट किया है, तुम्हें मालूम है कि सारी की सारी कुर्सियां खाली हैं। जिन 2 लाख की बात कर रहे हो वहां पे 200 आदमी भी नहीं है, पूरा पंडाल खाली पड़ा है। एसपीजी के लोग, सुरक्षा वाले जो वो बेचारे सुरक्षा कर रहे हैं, और आपको मालूम पड़ गई, आपने नौटंकी शुरू कर दी, जिसकी पटकथा आपने लिखी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी को सोचनी चाहिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा, कहीं भी जाएंगे पूरा अमला लगा होता। और केवल यहीं की बात थोड़ी है, अभी आपने शायद परसों की, आप देखें परसों पहले दिन की बात, जो मेघालय या मणिपुर में गए वहां ढोल बजाते रह गए, वहां भी खाली कुर्सियां दिखाई जा रही प्रधानमंत्री। तो पूरे देश में प्रधानमंत्री को कोई सुनना नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश में आप जाते हो, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ होती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके कलेक्टर वगैरह के माध्यम से सारी जो भीड़ है, सारी मनरेगा के मजदूर हैं, जबरदस्ती उनको लाया जाता है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाएं हैं उनको लाया जाता है, जो सुमंगलम योजना की महिलाएं हैं उनको लाया जाता है, और पूरे प्रदेश से ढोके लाते हैं आप, क्योंकि आपकी जेब से तो चवन्नी जानी नहीं है, टैक्स पेयर का पैसा है, इस देश की गरीब जनता का पैसा है, उसे तुम बर्बाद कर रहे हो। जिसके लिए तुम्हारे उसमें कलेक्टर जो आदेश निकालता है कि प्रधानमंत्री की रैली के लिए 2000 बसें चाहिए, 1800 बसें चाहिए, गृह मंत्री की रैली के लिए इतनी बसें चाहिए, आधे जाते, वहां तो तुम इकट्ठा कर लेते हो लोगों को सरकारी तंत्र के मिसयूज करके। लेकिन यहां क्या करोगे? यहां तो कुछ है ही नहीं, यह स्थिति है।
क्योंकि सर अगर देखा जाए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो हैं देश भर में घूमते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं, क्योंकि जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां ये घटना नहीं घटती, जहां कांग्रेस की सरकार है घटना घटित हो जाती है। इससे पहले हमने बंगाल चुनाव के दौरान देखा था कि जो भी नेता जा रहे थे उनकी गाड़ियों पर पथराव हो रहा था। इसी से आप समझ लीजिए, मैं इसलिए मैंने जो शुरू में कहा कि यह पटकथा बाकायदा लिखी गई है, लिखने वाले प्रधानमंत्री, डायलॉग लिखने वाले प्रधानमंत्री, डायलॉग डिलीवरी, और इसमें पूरी जो कवायद करने वाले प्रधानमंत्री, इसके हीरो प्रधानमंत्री हैं फिल्म नौटंकी के। तो ये सब कुछ है। जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है या अन्य पार्टियों की सरकार है, उन सरकारों को बदनाम करने के लिए यह सारा सब कुछ किया जाता है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई कुछ और है। और दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री जो देश के इस समय हैं, उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है, लज्जा नाम की चीज नहीं है कि जो झूठ तुम फैला रहे हो वो आज सोशल मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया तो गुलाम बन गया, बट सोशल मीडिया के माध्यम से शाम तक सारी सच्चाई सबके बाहर आ जाती है और आप बिल्कुल नंगे हो जाते हो। तो आपको शर्म आनी चाहिए, क्या कर रहे हो? पूरी दुनिया में आपका यह चरित्र जो देखा जाता है, आपकी हर बात का आकलन होता है, आपकी हर शब्द की चर्चा होती है, इसकी आलोचना प्रत्यालोचना होती है, समालोचना होती है भाई। सो हर कोई इसको गंभीरता से लेता है। कहने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि तुम जिस काम को कर रहे हो, जो हो तुम, उससे देश जुड़ा है, और इन सब झूठों से, इन सब नौटंकी से देश की बदनामी दुनिया में होती है। यह देश के लिए बड़े दुख की बात है। क्योंकि सर ये तो सारी नौटंकी समझ में आती है, सब लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ट्विटर पर दो ट्रेंड चल रहे हैं, मैं आपके नजरिए से भी समझने की कोशिश करूंगा। एक तरफ ये लिखा जा रहा है कांग्रेस पर थूकता है भारत, या देश का प्रधानमंत्री छूटा है इस बार। देखिए, ये तो भाई उनकी जो है आईटी सेल के वो कीड़े हैं, नाली में रेंगने वाले कीड़े, वो जो चाहे करते रहें, उनका तो इस्तेमाल हो रहा है ना भाई। उनको तनख्वाह मिलती है, तनख्वाहिया कीड़े हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा कि थूकता है भारत। मैं समझता हूं थूकता है भारत नहीं, थूकता है भारत कांग्रेस पर नहीं, भाजपा पर और प्रधानमंत्री के करतूतों पर थूकता है भारत, ये होना चाहिए। तो ये सब कुछ प्लान किया जा रहा है, और ट्विटर व्यूटर पे ये सब कुछ चलाने से, मीडिया तुम्हारे हाथ में सुबह से शाम तक 24 घंटे चला जाओ, सच तो सच ही रहेगा। एक गाना नहीं है बहुत बढ़िया, लाख छुपाओ छुप ना सकेगा राज जो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। सब कुछ सच सामने आ जाता है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच दुनिया के सामने है। आपके पास पैसा है, मीडिया है, आपके पास तनख्वाहिया आईटी सेल के कीड़े हैं, जो चाहे करवाते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, मुसलमानों को डरा हुआ बताने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं से पोलराइजेशन हो। क्या देश के प्रधानमंत्री को यह समझ में आ चुका है कि जो पहले चुनावों के दौरान सोल्जर्स पर हमले हो जाते थे, हिंदू मुस्लिम हो जाता था, वो अब 5 राज्यों के चुनाव में कुछ नहीं होने वाला, तो अब देश के प्रधानमंत्री की जान को ही खतरा हो चुका है? 100% मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको यही बात कर रहा हूं। और केवल हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, सिखों को भी इस मामले में घसीटा जा रहा है, निशाने पर लिया जा रहा है। उन्हें भी आतंकवादी खालिस्तानी घोषित करने की सारी प्लानिंग है। क्यों हुआ यह सारा सब कुछ? पंजाब में ही जाते हुए सब क्यों हुआ? क्योंकि पूरा पंजाब पूरे सिख समाज के लोग हैं, बीजेपी के लोग। मैं समझता हूं जितनी बुरी हालत वहां उनमें होने वाली है, वहां कुछ नहीं मिलेगा। और केवल वहां नहीं है, आप देखिए उत्तराखंड में बड़ी संख्या में जो सिख समाज के लोग हैं, तराई का जो क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश का जो तराई का क्षेत्र है, वो इलाका आप ले लीजिए, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, शाहजहांपुर है, बरेली है, रामपुर है, उसके आगे तक जो पूरा इलाका है, बहराइच वगैरह का इलाका, वो पूरा तराई का क्षेत्र है। सब कुछ वहां पर पूरा, आप एक तरह से उसको भी मिनी पंजाब कहा जाता है। यानी सिख कितनी बड़ी संख्या में है, और सिखों ने आंदोलन किया है, और सिखों के साथ पूरा देश जब किसान खड़ा हुआ, तो एक अहंकारी प्रधानमंत्री जो है घुटनों पर आ गया। तो निशाने पर सिख भी हैं, और इसको आप इस तरह से और पक्का समझिए। मैं आपको और बता रहा हूं, क्योंकि जब किसान आंदोलन में इन किसानों को सबको ये कहा गया खालिस्तानी हैं, टेररिस्ट हैं, ये वो, कोई ऐसा वो नहीं था जो उनको आरोप नहीं लगाया गया। साथ में अभी देखें, आप तो इस सारी चीज के हैं,
आज 6 तारीख है, 1 तारीख को जिस तरह से बुलीबाई करके ऐप चलाया गया और वो खालिस्तानी हैंडल से वहां से उसको चलाया गया। क्यों? क्योंकि खालिस्तानी हैंडल से तो आरोप जितना लगे वो सिखों पर लगे और सिख और मुसलमान आमने सामने आ जाएं, और यही चाहती है सरकार कि ये आपस में लड़ें और फिर इसका फायदा लेके हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करें तो पूरा जो माहौल है वो उनके पक्ष में हो जाए। वो सारी नोटंकी की गई है, सब कुछ जानते हैं ये क्यों किया जा रहा है, कौन कर रहा है, और ऐसी घिनौनी हरकत या ऐसा घिनौना षड्यंत्र, ऐसी साजिश कौन कर सकता है, इस देश का हर व्यक्ति जानता है। अब सब कुछ नंगा है, कुछ होने वाला नहीं। हिंदू मुस्लिम नहीं चला, किसानों के खिलाफ जो करने वाली बात थी, जो 3 कानून वापस लिए उससे जो माइलेज लेने की वाली बात थी वो नहीं मिला। बेरोजगार सड़क पर हैं, जो भुखमरी देश में है, आम आदमी परेशान है, महंगाई से परेशान है, वो लोग सब सड़क पर हैं। और धीरे 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 इस बीजेपी का ग्राफ गिरता चला जा रहा है। यूं कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ लगातार गिरता चला रहा है। और अब इस तरह से गिरा जैसा आपने देखा होगा ना कि वो सांप सीढ़ी का खेल होता है, 99 पे पहुंच के 99 पे पहुंच के सांप के फन पे आती फिर नीचे आ जाते जमीन में, वो हालत हो गई है प्रधानमंत्री, इसलिए नौटंकी है। सर, इसी के साथ साथ लास्ट सवाल जो है, सुप्रीम कोर्ट में तक मामला पहुंच गया है देश के प्रधानमंत्री की अचूक का, और यकीनन उस पर फैसला भी सुना दिया जाएगा। देश के बड़े बड़े मुद्दे पेंडिंग है, पर सरकार की तरफ से कोई पिटिशनरी दाखिल की जाती है तो तुरंत सुनवाई होती है? नहीं, देखिए अब इसे आपसे इसी बात से समझ सकते हैं कि आम आदमी में और पैसे वालों में और सरकार में कितना अंतर है, उनके प्रति न्याय की प्रक्रिया किस तरह से जो है ऊपर नीचे होती है, आप सब समझ सकते हैं। और प्रधानमंत्री की उस पर जो कि उन्हीं की लिखी हुई पटकथा है, उस पर PIL फाइल होना, मैं तो कह रहा हूं वही तो मतलब बड़े अफसोस की बात है। तो जैसे फाइल हुई, कल ही सुनवाई हो जानी चाहिए थी, रात में हो जाती, क्या दिक्कत है, एक दिन और बैठ लेती सुप्रीम कोर्ट, रात में क्या फर्क पड़ता था। तो रात ही सुनवाई हो जानी थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि कल सुनवाई होनी है। इस सबसे आप अंदाजा लगा लीजिए कि गृह मंत्री, उधर प्रधानमंत्री का कहना और प्रधानमंत्री का डायलॉग देना कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा वापस आ गया, उसके बाद में गृह मंत्री का तुरंत रिपोर्ट मांगना, डिटेल रिपोर्ट मांगना पंजाब सरकार से, और उसके बाद शाम आते आते PIL का फाइल होना और कल अब उस पर सुनवाई होना। आपको नहीं लगता कि सब कुछ वेल प्लान तरीके से लिखी गई एक पटकथा है, उसको अंजाम दिया जा रहा है और सिर्फ और सिर्फ चुनावों की वजह से किया जा रहा है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री विज्ञापन जीवी, परजीवी और चुनाव जीवी हैं। सर, इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सिर्फ इसलिए तो निशाना नहीं है कांग्रेस की सरकार के पंजाब को एक दलित मुख्यमंत्री मिला है। देखिए, कुछ भी कह लें, आरोप जो लगाना लगा लें, लेकिन इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चिन्नी जी की कोई किसी भी तरह की ना चूक है, ना भूल है, ना कोई गलती है, कोई उनका दोष इसमें नहीं है। अगर किया जा रहा है तो 2 ही कारण है, चुनाव और फिर मुख्यमंत्री एक शेड्यूल कास्ट है, एक दलित मुख्यमंत्री है। उस दलित मुख्यमंत्री जिसने आने के बाद से अभी 3 महीने हुए होंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने आने के बाद में 3 महीने में इनकी सारी योजनाओं को सब पानी पिला दिया। देखिए, तकरीबन 39,000 जो लोग हैं जो उस पे थे, टेम्परेरी थे, उनको पक्का कर दिया उस आदमी ने। जो बिजली के बिल थे वो माफ कर दिए, आगे जो बिजली के जो यूनिट्स हैं उनको देने के लिए कर दिया कि 300 या 400 जो भी यूनिट है वो फ्री दी जाएंगे। मतलब कौन सी ऐसी चीज है, अगर आप स्पेशली यूं करके देखें कि केजरीवाल ने जितनी भी योजनाएं लॉन्च करने की बात की थी कि हम आके ये करेंगे, वो तो सारा सब कुछ ऑलरेडी कर दिया चन्नी ने। और धीरे धीरे, और ये नहीं, इसके अलावा जो पेट्रोल है, डीजल है, उस पर भी जो और राज्यों में बिक रहा है, केंद्र ने जितने पैसे कम किए उस पर भी 10 रुपए और कम कर दिए। तो पेट्रोल और डीजल आज की तारीख में पंजाब में पूरे देश से सस्ता है। सो एक व्यक्ति को, और विशेष रूप से क्योंकि वो दलित समाज का व्यक्ति है, मुख्यमंत्री है, उसको निशाने पर लाकर ये सारी चीजें की जा रही हैं। ये मैं आपको बताना, बीजेपी और प्रधानमंत्री उनकी जो योजना होती है बड़ी घिनौनी योजना बनाते हैं। एक तीर से एक निशाना नहीं, एक तीर से कई निशाने। तो सिखों को भी निशाना बनाना, दलितों को भी निशाना बनाना,
कांग्रेस को भी निशाना बनाना और पूरा माहौल अपने पक्ष में खड़ा करने की यह बड़ी घिनौनी साजिश है। अफसोस उन्होंने ऐसा किया, करना नहीं चाहिए था उन्हें। प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। अगर प्रधानमंत्री जी की इस पूरी जो स्क्रिप्ट लिखी गई उसे समझने की कोशिश की जाए तो असल में चन्नी जी ने जो काम पंजाब में किए हैं, उनकी इमेज को डाउन करने के लिए अपनी इमेज को बड़ा बताना, यह प्रधानमंत्री जी की पुरानी आदत हो चुकी है।